स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th टर्म 2 के चैप्टर रे ऑप्टिक्स में। ये डेरिवेशन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच का एक रिलेशन है जो लेंस बनाने में काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। शुरू करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये है कॉन्वेक्स लेंस का आधा पार्ट और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा। अब इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे आती है और ये आई है रेयर टू डेंसर, है ना। मान लेते हैं ये लेंस एयर में है तो आसपास वाला जो मीडियम है वो रेयर हो गया और लेंस डेंसर हो गया। अब रेयर टू डेंसर जब जाएगी, जैसे ये नॉर्मल हमने यहां पे ड्रॉ किया तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक, अच्छा, लेकिन ये तो तब होता ना अगर दोबारा से मीडियम चेंज ना होता। अब लेंस का दूसरा पार्ट भी है, लेंस का तो ये वाला पार्ट भी है ना, तो ये रे इस वाले इंटरसेक्शन पे, इस वाले सरफेस पे ये रे दोबारा बेंड होगी और इस बार ये जा रही है डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो जरा नॉर्मल बनाएं और ये रे बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो इमेज यहां बननी थी, यहां पे जहां मैंने सर्कल बनाया है, वो इमेज यहां बनती, वो इमेज यहां बनती अगर सिर्फ पहला ही सरफेस होता, क्योंकि दूसरा सरफेस भी है तो फाइनल इमेज यहां बनेगी। समझ में आई बात आपको? ओके, अब आप सोच रहे होगे इमेज तो वहां बनती है जहां दो रेज मीट करती हैं, तो आप मान लो कि जो दूसरी वाली रे है वो ये है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है ना। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी, तो ये दो रेज यहां पर मीट करती हैं, यहां पर फाइनल इमेज हमारी बनेगी, यहां पर ये फाइनल इमेज हमारी बन जाएगी। ठीक, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो u है। ठीक, और ये जो है ये वाली तो फाइनल इमेज नहीं है, बट ये पहले सरफेस की इमेज है और ये फाइनल इमेज है। ठीक, तो हम क्या करें, हमने इस वाले को तो v मानना है ना, क्योंकि ये हमारी फाइनल इमेज है। लेकिन डेरिवेशन में इसकी भी जरूरत है, तो हमने इसको एक सिंबल दिया v डैश। समझ में आई बात आपको? ओके, तो इस डेरिवेशन में आपको फॉर्मूले यूज करने होंगे कि एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है जब लाइट जाती है रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। सबसे पहले ये फॉर्मूला है रेयर टू डेंसर का। स्फेरिकल सरफेस पे जब लाइट जा रही है, एक सरफेस है जो प्लेन नहीं है, स्फेरिकल है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सराउंडिंग मीडियम का μ1 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है। तो जो रिलेशन होता है वो होता है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका भी अलग से डेरिवेशन मैंने करवाया हुआ है, आप देख सकते हो वीडियो में जाके। और अगर लाइट जाती है डेंसर टू रेयर तो यही फॉर्मूला है, लेकिन जहां जहां 2 है वहां 1 लगा दो, जहां 1 है वहां 2 लगा दो। ये देखो, ये हो जाएगा μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू, μ1 माइनस μ2 बाय r। तो स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन के ये दो फॉर्मूले हैं, आप याद रखोगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब दो सरफेसेस से लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो पहले सरफेस पे वो जहां इमेज बनाती, यानी कि ये, वो दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। यानी पहले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दूसरे सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा और ये इमेज होगी। समझ में आई बात? हमेशा आपको यह बात याद रखनी है कि जब भी दो बार लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो पहले वाले सरफेस के लिए जो इमेज होता है दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है रेयर टू डेंसर, तो फर्स्ट वाले केस में हम ये फॉर्मूला लगा दें, सेकंड वाले केस में हम ये फॉर्मूला लगा दें। फर्स्ट वाले केस में हमारा जो इमेज डिस्टेंस है v वो v डैश है, और सेकंड वाले केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u वो v डैश है, और हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो पहले हम बात करें पहले वाले सरफेस की रेयर टू डेंसर, तो उसमें मैंने v की जगह v डैश लिख दिया, लेकिन u तो u ही रहा। अब अगर मैं मान लूं कि दोनों वाले सरफेसेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर बराबर नहीं है, तो मैं इस तरफ वाले के रेडियस को r1 लेता हूं, बाद वाले को r2 लेता हूं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में जो लेंस है वो सिमेट्रिक है तो r1 r2 बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा पहले वाले केस के लिए फॉर्मूला हो गया। दूसरे वाले केस में आप v को तो v ही रखो, क्योंकि दूसरे वाले केस के लिए तो यही फाइनल इमेज है, लेकिन u आपका v डैश हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले केस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इसको तो आप 1 ले लो, फ्रॉम डेंसर टू रेयर हमने देखो v को v ही रहने दिया,
लेकिन u की जगह हमने क्या डाल दिया, u की जगह हमने डाल दिया v डैश। यहां पे हमने v की जगह v डैश डाला। इस वाले को आप 2 ले लो। अब v डैश तो हमें चाहिए नहीं है ना, वो हमारे फाइनल रिजल्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें कि v डैश कट जाए। पहली और दूसरी को अगर आप ऐड कर दो तो v डैश वाली टर्म μ2 बाई वी डैश, μ2 बाई वी डैश कट जाएगी और जो बचेगा वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। कितनी सिंपल डेरिवेशन है। सो एडिंग 1 and 2 वी गेट, ऐड कर दिया तो काटने के बाद ये बचेगा, ठीक है ना, ये। अच्छा μ1 यहां पे बचेगा ना, μ1 इसको कर दें, ठीक, ये बचा। ओके, अब बाकी यहां लिख लेते हैं हम। μ1 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये बचेगा, बहुत इजी है। और अगर आप जानते हो लेंस फॉर्मूला 10th में भी आपने पढ़ा है कि 1/v माइनस 1/u 1/f होता है, तो वो यहाँ पे हम रख दें अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 1/f और μ1 को उधर भेज दें, μ1 को दूसरी तरफ भेज दें, μ2 माइनस μ1 से डिवाइड हो जाएगा। μ1 को दोनों के नीचे ले आएँ अगर हम, तो μ2 बाई μ1 माइनस 1 हो जाएगा। और μ2 बाई μ1 क्या होता है, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो फाइनल हमारा जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है वो बनेगा 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।